हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का आज 22वां लेक्चर है। तो आज का आपका न्यू टॉपिक है, वो है विज्ञापनकर्ता और उपभोक्ता के आधार पर विज्ञापनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो आपके थर्ड चैप्टर का ये नया टॉपिक है। आपके 4 पॉइंट पूरे हो गए थे, जो कि आपका टॉपिक चल रहा था वर्गीकरण, विज्ञापनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो अब ये जो न्यू टॉपिक है, इसमें आपको विज्ञापनकर्ता मीन्स कि जो विज्ञापन बनाने वाले होते हैं, जैसे प्रोडक्ट निर्माता होते हैं, इसी तरीके से विज्ञापनकर्ता और उपभोक्ता, विज्ञापन को देखने वाले या इस्तेमाल करने वाले, है ना। तो इनके बारे में बताया गया है कि इनके आधार पर विज्ञापनों का किस तरह वर्गीकरण किया गया है, मतलब कितने भागों में बांटा गया है। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हम उसको डिवाइडेशन करते हैं, मतलब उसमें रीज़न कह लीजिए या फिर उसमें टॉपिक कह लीजिए, जो हम रखते हैं कि क्या क्या कारण हैं या क्या क्या पर्पज़, मतलब क्या पर्पज़ हैं जिनके वजह से हम इस चीज़ का निर्माण कर रहे हैं या इसको बना रहे हैं। तो उसकी क्या क्या मुख्य कारण कह लीजिए या नॉर्मल बातें जो होती हैं ध्यान में रखने वाली, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही विज्ञापनों का वर्गीकरण किया गया है। मीन्स कि उनको एक तरीके से अलग अलग वर्ग में बांटा गया है। ठीक है, तो उसके 8 टॉपिक हैं ये। इसमें आप इसकी ये जो आपका मेन पैराग्राफ है, टॉपिक है, इसकी डिटेल भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इसकी थोड़ी सी डिटेल है, वो है कुछ इस तरीके से। पहले आप अपना ये कंप्लीट कर लीजिए। 8 टॉपिक जो हैं, यह वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि विज्ञापनकर्ता कौन है और वह किसके लिए विज्ञापन जारी कर रहा है। जैसे ये 8 आपके टॉपिक हो गए, पॉइंट हो गए इसमें। तो इस लाइन का मीनिंग ये है कि इस वर्गीकरण को इस आधार पर किया जाता है, यानी कि इस बेस पर किया जाता है। वर्गीकरण मीन्स वर्गों में इसको इस बेस पे बांटा जाता है कि विज्ञापनकर्ता मीन्स जो विज्ञापन बनाने वाला है, वो कौन मतलब किसके विज्ञापन बना रहा है, वो कौन है और वो किसके विज्ञापन बना रहा है। किसके विज्ञापन से यहाँ पे मीनिंग है कि वो किस टॉपिक पे या किस तरह के विज्ञापन बना रहा है, किस चीज़ को लेके, या क्या उसका शीर्षक है, क्या उसका उपशीर्षक है, मतलब उसका विज्ञापन बनाने का जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो है क्या। ठीक है, तो विज्ञापनकर्ता कौन है, इसमें ये जानकारी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि विज्ञापनकर्ता भी अपने आप में एक बिजनेसमैन होता है या बिजनेस करने वाला होता है, जिसकी अपनी अपनी कंपनियां होती हैं, ऑफिस होते हैं, जो अपना एक नाम लिए हुए होते हैं या फिर अपनी एक पोजीशन बनाए हुए होते हैं। तो निर्भर करता है कि वो विज्ञापनकर्ता खुद कितना फेमस है, या वो मतलब उसकी ऑल ओवर बातें इसके अंदर आ जाएंगी कि विज्ञापनकर्ता कौन है और वह किसके लिए विज्ञापन जारी कर रहा है, किसके लिए विज्ञापन बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और है कि उपभोक्ता का मीन्स सिर्फ विज्ञापन के लिए नहीं है, क्योंकि ये मतलब विज्ञापन बनाने वाले के लिए नहीं है, उत्पादों के लिए भी है ना। तो क्योंकि विज्ञापन बनाए ही इसलिए जाते हैं कि उत्पाद को यूज़ करने वाला उपभोक्ता होता है, तो उस तक जानकारियाँ पहुँचाने के लिए ही विज्ञापन बनाए जाते हैं। तो इसमें इन दोनों का ही मतलब है, उपभोक्ता। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके 8 पॉइंट है वो इस तरीके से हैं। उपभोक्ता, फर्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता एवं व्यावसायिक विज्ञापन। ठीक है, सेकंड है औद्योगिक विज्ञापन, थर्ड है वित्तीय विज्ञापन, फोर्थ है व्यावसायिक विज्ञापन, फिफ्थ है कृषि विषयक विज्ञापन, सिक्स्थ है सहकारी विज्ञापन, सेवेंथ है राजकीय व शिक्षाप्रद विज्ञापन। ठीक है, 8 है प्रमाण संबंधी विज्ञापन। अब इन विज्ञापन को हम जब डिटेल में पढ़ेंगे, हम इनके बारे में तभी समझ पाएंगे। ठीक है, तो अभी जो मतलब कि इसमें किस तरीके से कार्य होता है, ये क्या कार्य होता है, ये जो आपका पूरा ही टॉपिक है कि विज्ञापनकर्ता और उपभोक्ता के आधार पर विज्ञापनों का वर्गीकरण। इसकी एक अलग से थोड़ी सी डिटेल है, जिसको आप अपने पास नोट कर सकते हैं। वो कुछ इस प्रकार है, जैसे आपको सामने दिखाई दे रही है। इस तरह के विज्ञापनों में दैनिक जीवन की उपयोगी चीज़ों, आम उपभोक्ता वस्तुओं की जानकारी होती है।
यानी कि जो इस तरह के विज्ञापन होते हैं उनमें जो दैनिक चीज़ें होती हैं, जो कि आपकी रोज़ाना की यूज़ करने की चीज़ें होती हैं, दैनिक जीवन में जो आप रोज़ ही यूज़ करते हैं। दैनिक का मीन्स ही वो हो गया जो आप रोज़ यूज़ में लाते हैं चीज़ें, ठीक है। तो दैनिक जीवन की उपयोगी चीज़ें और आम उपभोक्ता वस्तुएं, मतलब कि कोई भी आम व्यक्ति है या कैसे भी जो भी उपभोक्ता है जो कि उन सामान को यूज़ करने वाला है, उनकी जो भी जितनी भी वस्तुएं होती हैं, है ना, उनकी ज़रूरतें, क्योंकि कोई भी बंदा, कोई भी ग्राहक या कोई भी कस्टमर जब कोई भी चीज़ की ज़रूरत महसूस करता है तभी वो उसको परचेज़ करने की कोशिश करता है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ये कार्य किया जाता है। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि दैनिक जीवन की उपयोगी चीज़ें या आम उपभोक्ता वस्तुओं की जानकारी होती है। मतलब कि इन सब चीज़ों की जानकारी किसके माध्यम से दी जाती है? विज्ञापन के माध्यम से। जो कार्य कौन करता है? एक विज्ञापनकर्ता करता है। इस तरह के विज्ञापनकर्ता, देखिए आया ना कि यहाँ पे इस तरह के विज्ञापनकर्ता जो ये कार्य करते हैं, पराये उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पाद वितरक या विक्रेता होते हैं। मतलब कि जो इस तरह के विज्ञापनकर्ता होते हैं, विज्ञापन बनाने वाले होते हैं, वो उपभोक्ता की जो वस्तुएं होती हैं उसका उत्पाद करते हैं। उपभोक्ता मीन्स जो कि उनको खरीद रहा है या जो उनको यूज़ करने वाला है, और उत्पाद मीन्स उनके जो सामान हो गए, जो कि उनके प्रोडक्ट हो गए, है ना, उनकी और मतलब एक उपभोक्ता की जो सामान हो गए और उनकी जो बिक्री हो गई, और उनकी विक्रेता मीन्स खरीदने बेचने वाला, मतलब कोई भी आपको प्रोडक्ट कहाँ मिल रहा है, किस दुकान पे, किस सामान, किस शॉप पे मिल रहा है, किस मार्केट में मिल रहा है, ये जानकारी भी विज्ञापन देता है। और किस उपभोक्ता को क्या सामान चाहिए, उस उपभोक्ता तक वो सूचना पहुंचाने वाला भी विज्ञापन ही होता है कि हाँ ये सामान वहाँ मिल रहा है ना। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि विज्ञापन करता ही ये कार्य करता है कि विक्रेता जो सामान बेच रहा है, अगर उसकी ज़रूरत किसी भी उपभोक्ता को है तो वो वहाँ मिलेगा, है ना। तो आगे है, इन विज्ञापनों का पूरा जोर उत्पाद की विशेषताओं को बताने में होता है। मीन्स जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो विशेषताएं होते हैं, उनके जो गुण होते हैं, उसके अंदर जो खूबियाँ होती हैं, उनको बताने में ही इन विज्ञापनों का विशेष ध्यान होता है, ठीक है। क्योंकि जब तक वो कोई भी विज्ञापन अगर उस प्रोडक्ट के बारे में उसके गुण नहीं बताएगा तो शायद कोई भी बंदा उसको नॉर्मल अदर प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करके बोल देगा कि मैं तो इस तरीके का प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज़ करता हूँ। तो वो कैसे डिफरेंस समझेगा कि हाँ मेरे वाला ज़्यादा बेटर है ये, या ये जो ऐड में पढ़ रहा हूँ ये ज़्यादा बेटर है। तो वो कार्य भी विज्ञापन ही करते हैं कि प्रोडक्ट की विशेषताएँ बताते हैं, ठीक है। तो इसमें आगे है, इसमें दोनों में छूट, समान दाम में अधिक वस्तु आदि बातें भी बताई जाती हैं। मतलब कि विज्ञापन द्वारा ही किसी प्रोडक्ट में कोई छूट हो या उसका प्राइस या बढ़ा है और उसमें कोई गुण डाले गए हैं, थोड़ा प्राइस भी बढ़ाया गया है, ये सब बातें भी, या फिर कोई छूट है, एक के साथ दो मिल रहे हैं या दो के साथ एक मिल रहा है, या किसी दो प्रोडक्ट के साथ कोई और छोटी चीज़ मिल रही है, कोई और छोटी वस्तु मिल रही है। तो इस तरीके की जो छूट होती हैं, जो भी स्कीम्स निकलती हैं एक तरीके से, वो सब भी विज्ञापन द्वारा ही पता लगती हैं। जैसे कि आप अगर मॉल में या कहीं भी जाते हैं, ऑल ओवर शॉप पे, तो चलो आप जाके पूछते हैं, बट मोस्टली जो एक तरीके से देखा जाता है कि मॉल की जो जानकारियाँ होती हैं, या आपके मोबाइल पे भी आजकल अमेजोन वगैरह जो सभी पे ये जानकारियाँ होती हैं जिनमें आपको कहा जाता है कि छूट मिल रही है या इतना % ऑफ चल रहा है, तो वो एक तरीके का विज्ञापन माध्यम ही होता है ना। तो समान दाम है या नहीं है, या अधिक वस्तु कितनी किस तरह की वस्तु है, तो मतलब ये सारी ऑल ओवर जानकारियाँ ग्राहक तक या किसी भी उपभोक्ता तक पहुंचाने वाला कार्य विज्ञापन ही करता है, ठीक है। तो ये ये इसका कार्य है विज्ञापनकर्ता का।
जो विज्ञापन बना के इन सब कार्यों को करता है। अब इसके 8 पॉइंट है जिनको वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। इसके बारे में हम डिटेल में अपनी आगे बनने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।